अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। और आज है 3 दिसंबर 2019 और मैं आज आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है स्टूडेंट यूनियंस। एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उनके हर एक मोबाइल में WPS ऑफिस डाउनलोड लाजमी होनी चाहिए ताकि आप हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स देख सकें। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है, डाउनलोड WPS ऑफिस फ्रॉम प्ले स्टोर। इस तरह और उसके बाद दूसरी मेरा एक और जो है चेंज मैं ये ला रहा हूँ कि रोज़ कम से कम मेरी कोशिश होगी कि आपको 10 अल्फाज के मीनिंग्स इसी तरह बता सकूँ। और आप ये WPS ऑफिस डाउनलोड कर लीजिएगा और इस तरह जिस तरह कोई भी हाईलाइटेड वर्ड होगा या और जिस तरह आप रिवाइव देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास मीनिंग लिखे आ जाएंगे, सिमिलर रिव्यूज़ में आ जाएंगे, तो आपको कुछ खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मिनिमम मेरा टारगेट है रोज़ का 10 अल्फाज जो मैं आपको इसमें कर सकूं और आप इसी तरह इसको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आप बाद में इसको जब भी चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो पहला काम आप सब लोगों ने ये करना है, WPS ऑफिस डाउनलोड करना है। और क्योंकि अगर मैं आपको अलग उस तरह मीनिंग्स देना स्टार्ट करूँ ना तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। यहाँ पे इसी तरह आपके पास वो भी आ जाएगा कि एडिटोरियल में किस तरह इस्तेमाल हुआ है, साथ ही आप उसका मीनिंग भी देख सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ वेलकम मूव। अब वेलकम मूव क्या है कि ये फैसला किया है, आगे हम बताते हैं क्या फ़ैसला है। थोड़े मैं चलें यहीं पे समरी बता दूं कि जिस तरह कि आपको पता है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियंस पे बैन था, तो इमरान खान ने इस तरफ इशारा किया है कि शायद हम जो है वो स्टूडेंट यूनियंस जो हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बहाल कर दें। तो उस बारे में बात कर रहा है कि इन अ वेलकम मूव, यानी कि इस फैसले को पसंद किया गया है। क्या फैसला है इमरान खान का? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ इंडिकेटेड दैट स्टूडेंट यूनियंस इन द कंट्री कुड बी रिवाइव्ड। प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान है, उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि स्टूडेंट यूनियंस जो हैं वो पूरे मुल्क में वो क्या है, कुड बी रिवाइव्ड। अब रिवाइव्ड क्या होता है? आज का पहला अल्फाज जो मैं आपको मीनिंग दे रहा हूँ, अब जिस तरह अभी देख रहे हैं रिवाइव्ड के ऊपर ये ऑरेंज सर्कल बना हुआ है, तो अगर आपके पास WPS ऑफिस होगी ऐप तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका मीनिंग आ जाएगा। अभी कह रहे हैं गिव न्यू स्ट्रेंथ और एनर्जी टू, और सिमिलर हमारे पास इसका आया था री इन्विगोरेट, रिवाइटलाइज। तो बिल्कुल एक चीज़ ख़त्म हो गई है उसको आप दोबारा बहाल कर दो ना, तो उसको हम कहते हैं रिवाइव्ड। अब जिस तरह हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियंस बिल्कुल नहीं है, बैन मेरे ख्याल में 93 या 94 में शायद लगा था, तो उसके बाद से हमारे यहाँ नहीं है। तो इन्होंने कहा इसको क्या है, इमरान खान इसको रिवाइव करने का सोच रहा है, यानी एक चीज़ जो ख़त्म हो गई है उसको दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द कंट्री वाइड डिमांड, उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में लोगों की ये डिमांड है। और ये किस तरह पता चल रहा है कि वाकई पूरे मुल्क में डिमांड है? एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिडारिटी मार्चेस, क्योंकि हमारे सॉलिडारिटी मार्चेस इन सम 50 पाकिस्तानी सिटीज़, उन्होंने कहा 50 हमारे पाकिस्तान के शहरों में क्या है सॉलिडारिटी मार्चेस किए गए थे इस बारे में कि स्टूडेंट यूनियंस जो हैं उनको बहाल होना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर ट्वीटेड ऑन संडे दैट द गवर्नमेंट माइट रिवाइव स्टूडेंट यूनियंस, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्विटर पे ट्वीट किया संडे को कि गवर्नमेंट जो है वो हो के रिवाइव कर दे स्टूडेंट यूनियंस, ऑल्दो आफ्टर अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन्फोर्सेबल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। अब लेकिन उसमें फिर मसला ये है कि आप इसी तरह बगैर सोचे समझे बहाल नहीं कर सकते, आपको देखना होगा। तो सामने क्या क्या है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन्फोर्सेबल कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी बनाएंगे, वॉज इन प्लेस। उन्होंने कहा जब तक ये चीज़ ना हो तब तक हम बहाल नहीं करेंगे। अब कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कॉन्डक्ट is a set of rules outlining the norms, rules and responsibilities of and or proper practices। एक पूरा आप कह लें क्या उसे बोलते हैं ज़ाब्ता पूरा एक हो जाए ना कि जी ये आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, पूरे रूल्स, नॉर्म्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर चीज़ वो हो। ऐसे ही नहीं कि बस एक डिसीजन हमने लिया कि ठीक है इन पे बैन था अब हम स्टूडेंट यूनियंस जो हैं इनको बहाल कर देते हैं। उन्होंने कैसे पहले क्या है हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक जामे और इन्फोर्सेबल कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना पड़ेगा, वॉज इन प्लेस, फिर ही हम इसको बहाल करेंगे। मिस्टर खान इज़ नॉट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू हैव एक्सप्रेस्ड हिज रिजॉल्व टू रिवोक द बैन ऑन स्टूडेंट यूनियंस। उन्होंने कहा इमरान खान जो है वो पहले वज़ीर आज़म नहीं हैं जिन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो टू रिवोक द बैन ऑन स्टूडेंट यूनियंस। रिवोक क्या होता है? किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। रिवोक, कैंसल, रिपील, रेसेंड, रिजॉल्व टू रिवोक द बैन ऑन स्टूडेंट यूनियंस। तो उन्होंने कहा ये पहले वज़ीर आज़म नहीं है पाकिस्तान के जिन्होंने इस बात का ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो हैं बैन जो है स्टूडेंट यूनियंस पे उसको ख़त्म किया जाए। द PPPs अब एग्जांपल दे रहे हैं कि किस खान से पहले किसने ये कहा था, किस वज़ीर आज़म ने कहा था कि बैन जो है वो ख़त्म होना चाहिए। वो कौन थे वज़ीर आज़म? PPPs यूसुफ रज़ा गिलानी। उन्होंने भी क्या किया था? हैड डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन ऑफ रिवाइविंग स्टूडेंट यूनियंस इन हिज फर्स्ट पार्लियामेंट्री एड्रेस इन 2008। उन्होंने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया था कि उसकी इंटेंशन कि क्या उसकी ख्वाहिश है कि
रिवाइविंग स्टूडेंट यूनियंस के स्टूडेंट यूनियंस की दोबारा बहाली हो। और वो उन्होंने ऐसा कब कहा था? इन हिज फर्स्ट पार्लियामेंट्री एड्रेस इन 2008। उन्होंने कहा 2008 में यो इन्होंने अपना खिताब किया था पार्लियामेंट से, उसमें उन्होंने कहा था 2008 में। लेकिन क्या हुआ? बट नथिंग केम ऑफ इट, यानी लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला, यानी कि बैन जो है वो बरकरार रहा। द सेनेट टुक अप द मैटर इन 2017। उन्होंने कहा सेनेट ने फिर इस मसले को 2017 में उठाया एंड इट्स कमेटी ऑफ द होल पास्ट अ रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टूडेंट यूनियंस। और इसकी जो कमेटी थी उसने वो करारदाद पास की जिसमें कहा गया कि उसको रिस्टोर किया जाए, बहाल किया जाए किसी स्टूडेंट यूनियंस को, टर्मिंग इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और ये कहा कि ये स्टूडेंट यूनियंस होना क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी जो है वो हक है। The committee also addressed the ban imposed by a 1993 Supreme Court verdict। उन्होंने कहा कमेटी ने जो है वो इसको भी इशू को एड्रेस किया। कौन सा जो बैन इम्पोज किया था किसने? 1993 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट थी, डिसीजन था, saying that the restoration of students representative bodies would not be in violation of it। और उन्होंने कहा कि यो अगर हम रिस्टोर कर देते हैं, बहाल कर देते हैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, तो वो वायलेशन नहीं होगी उस वर्डिक्ट की जो 1993 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। रिसेंटली द सिंध असेंबली पास यूनानिमस होता है मुतफ़क़ा तौर पे, यानी कि जिस तरह आप कह लें ना मुतफ़क़ा तौर पे, ये नहीं कि थोड़ी सी मेजॉरिटी से फ़र्क हो। जिस तरह अगर 6 लोग हैं कोई डिसीजन दे रहे हैं, 6 अगर कह देते हैं कि जी उसके हक में रेजोल्यूशन के बारे में बात कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि जी पास यूनानिमस रेजोल्यूशन मुतफ़क़ा करारदाद। उनका सिंध असेंबली ने पास की मुतफ़क़ा करारदाद अलॉन्ग द सेम लाइंस एंड पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी स्पोक इन फेवर ऑफ द इशू। उन्होंने कहा सिंध असेंबली ने करारदाद पास की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो इस इशू के यानी कि स्टूडेंट यूनियंस की बहाली के इशू पे उनके हक में बयान दिया। बट दे आर चैलेंजेस, लेकिन उन्होंने कहा इसमें चैलेंजेस भी हैं, ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। और बता रहे हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं। फर्स्ट, द पॉलिटिशियंस विलिंगनेस हैज़ नॉट बीन ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। उन्होंने कहा सियासतदान कह तो देते हैं, जिस तरह एग्जांपल दिया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी अपने पहले पार्लियामेंट्री खिताब से कहा था कि जी ठीक है स्टूडेंट यूनियंस जो बहाल होनी चाहिए, लेकिन क्या है ये इनके जो ख्वाहिशात हैं, विलिंगनेस है, हैज़ नॉट बीन ट्रांसलेटेड इनटू एक्शंस। मतलब कह तो देते हैं लेकिन हमें अमली तौर पे नज़र नहीं आती। एम्बिग्विटी स्टिल परसिस्ट रिगार्डिंग द लीगैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स राइट टू यूनियनाइज। और उन्होंने कहा इस बारे में भी अभाम पाया जाता है, एम्बिग्विटी पाई जाती है, स्टिल परसिस्ट रिगार्डिंग द लीगैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स राइट टू यूनियनाइज, कि क्या वाकई ये लीगल हैं भी कि नहीं कि आप जो है वो स्टूडेंट यूनियन बना सको। दिस मे ऑल्सो बी पार्टली ड्यू टू सोसाइटीज़ नेगेटिव परसेप्शन अबाउट पॉलिटिक्स। और इसकी वजह क्या है कि लोग ये इतना परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं कि जी इजाज़त देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। उन्हें कहा यह है कि हमारे सोसाइटी का नेगेटिव परसेप्शन है, एक आपका आइडिया लोगों का बन जाता है ना किसी चीज़ के बारे में, वो परसेप्शन बन जाता है। तो उन्होंने कहा हमारा एक वो परसेप्शन बना हुआ है सियासत के बारे में, वो बहुत कोई अच्छा नहीं है अबाउट पॉलिटिक्स इटसेल्फ। एंड बिकॉज द स्टूडेंट विंग्स, और स्टूडेंट विंग्स क्या होती हैं, डेट ऑपरेट विद इम्प्यूनिटी ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस। और उन्होंने कहा स्टूडेंट विंग्स जो हैं वो ऑपरेट किस पे करते हैं? इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी होता है कि एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रीडम फ्रॉम द इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन। सिमिलर हमारे पास आया था इम्यूनिटी इंडेमनिटी। उनका जो स्टूडेंट विंग्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो किस तरह ऑपरेट करते हैं? विद इम्प्यूनिटी, कि जिस तरह उनको बिल्कुल एग्जम्पशन हासिल है, कोई इन पे क्या है, कोई एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रीडम फ्रॉम इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन, यानी कि वो बेधड़क काम करते हैं, उनको किसी उसका डर नहीं होता कि कोई कानून भी ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा जो स्टूडेंट विंग्स जब वो इस तरह करते हैं इम्प्यूनिटी के साथ यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, तो लोगों को ये फिर डर लगा रहता है कि भाई अगर हमने ये बहाल कर दी स्टूडेंट यूनियन तो फिर और ज़्यादा वायलेंस में इजाफा ना हो जाए। और वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑफन कंफ्यूज्ड विद दिस यूनियंस। At best, such groups can be described as student organizations, but they are a far cry from an elected body of student representatives with a mandate to address. उन्होंने कहा at best हमारे पास क्या है कि जो ग्रुप्स हैं इनको हम कह सकते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं, लेकिन इलेक्टेड बॉडी ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हम नहीं कह सकते, जिनके पास मैंडेट होता है, ये इख्तियार होता है कि वो स्टूडेंट इश्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस कर सकें। तो ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस टाइप तो चीज़ें हैं, लेकिन असल चीज़ किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारे पास स्टूडेंट यूनियन की ज़रूरत है ताकि वो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। अब ये क्या बात कर रहे हैं आगे हम देखते हैं। होपफुली द कोड ऑफ कॉन्डक्ट, उन्होंने कहा अगर ये बाज़ाब्ता अगर वो बना देंगे तो फिर उससे क्या होगा? बिसाइड्स फॉर्मुलेटिंग द रूल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग यूनियंस, उन्होंने कहा इसमें क्या है रूल्स बना दिए जाएंगे
कि किस तरह ये यूनियन बनानी है. ऑल्सो मेक क्लियर द डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्टेड यूनियंस एंड अदर ग्रुप्स लेड बाय स्टूडेंट्स. और वो इसमें फ़र्क भी करेंगे किसमें, इलेक्टेड यूनियंस में और अदर ग्रुप्स लेड बाय स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें देखें काफ़ी मसाइल हो जाते हैं कि स्टूडेंट्स ग्रुपों में आपस में तसादुम वगैरह हो जाता है. लेकिन अगर इलेक्टेड यूनियंस होंगी तो वो बिल्कुल ही अलग चीज़ होगी. और राइटर भी वो इसे आरा कर रहा है कि इलेक्टेड यूनियंस जो हैं उनकी बहाली होनी चाहिए. ये दूसरे हमारे पास ग्रुप वगैरह हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, तो उससे मसाइल जन्म लेते हैं. सेकेंडली, अभी फर्स्टली ये बताया, सेकेंडली क्या है, सेकेंडली एंड इक्वली सिग्निफिकेंट, और उतनी ही अहम क्या चीज़ है. मिस्टर खान्स अनाउंसमेंट वॉज क्लाउडेड बाय डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स ऑफ अरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. क्लाउडेड क्या होता है हमारे पास, क्लाउडेड होता है मेक और बिकम लेस क्लियर और ट्रांसपेरेंट. सिमिलर आया था मेक क्लाउडी, मेक मर्की. अब उन्होंने कहा खान की अनाउंसमेंट जब ये आई है कि जी स्टूडेंट यूनियन बहाल होना चाहिए, तो उसमें क्या हुआ है, बाय डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स, और उसमें रिपोर्ट्स क्या आई, ऑफ अरेस्ट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविस्ट एंड मार्च ऑर्गेनाइजर्स, के जितनी भी ये रैलीज वगैरह जिस तरह हमने कहा 50 शहरों में ये इसकी बहाली के लिए सॉलिडारिटी मार्चेस हुए थे, तो उसमें ये खबरें आई कि कुछ स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, और एंड मार्च ऑर्गेनाइजर्स के जिन्होंने ये मार्च ऑर्गेनाइज किया था सॉलिडारिटी मार्च, तो उनको क्या गिरफ्तार किया गया है. एंड सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस ऑफ सेडेशन, और उसके बाद उन पर क्या है, कौन से केसेस दर्ज किए गए हैं. सेडेशन, सेडेशन जो होता है किसी को आप उकसाना, कॉन्डक्ट और स्पीच, आप अपने फेल से या अपने स्पीच से क्या करो, इंसाइट करो, उकसाओ लोगों को, टू रेबेल अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ स्टेट, कि आप स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज करो, तो उसमें हम कहते हैं इंसाइटमेंट. तो कंडक्ट, और ये हमारा अंडर पीपीसी जो है वो पनिशेबल ऑफेंस भी है सेडेशन का. तो उन्होंने कहा यहाँ पे उन पे चार्ज क्या लगाया गया, सेडेशन का, नो लेस अगेंस्ट देम. उन्होंने कहा यहाँ तक कि उन पे सेडेशन का जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया. तो ये बात बता रहे हैं कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि ठीक है आप वो करो कि स्टूडेंट यूनियन बहाल होने चाहिए, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी इन कुछ इतलात ये आई हैं कि उन पे मुकदमे भी कायम किए गए हैं किस चीज़ के, सेडेशन के. शॉकिंगली दोज बुक इंक्लूडेड इकबाल लाला, और यो शॉकिंगली और बड़ा सरप्राइजिंग वो क्या है कि जिन पे ये चार्ज लगाया गया है सेडेशन का, उसमें कौन शामिल है, इकबाल लाला. और इकबाल लाला कौन है, फादर ऑफ मशाल खान. मशाल खान कौन था, हु वाज लिंच्ड बाय फेलो स्टूडेंट्स. लिंच्ड होता है of a group of people kill someone for an alleged offense. आप विदाउट अ लीगल ट्रायल, आप किसी को बगैर लीगल ट्रायल के, जिस तरह था ना इनको मार मार के वो पत्थर मार मार के वो मार दिया था. तो मतलब ज़्यादातर ये हैंगिंग के साथ भी वर्ड यूज़ होता है लिंच, लेकिन ये आप मार दो बगैर किसी फेयर ट्रायल वगैरह के, बगैर किसी को मौका दिए, मौके पे जो मॉब आके मार देता है ना, तो उसको हम बोलते हैं लिंचिंग. तो यहाँ पे क्या है, उसको लिंच कर दिया गया था, किसको, किसकी जानिब से, फेलो स्टूडेंट्स, उसके साथियों की जानिब से. और कहाँ पे हुआ था ये, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पे है, मर्दान में, ऑन रॉन्गफुल चार्जेस ऑफ ब्लास्फेमी. और रॉन्गफुल चार्जेस और यानी कि गलत उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था किस चीज़ का, ब्लास्फेमी का. ब्लास्फेमी क्या होता है, द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सेक्रेलिजियसली अबाउट गॉड और सीक्रेट थिंग्स, प्रोफेन टॉक. उन्होंने कहा जब आप मुक़द्दस हस्तियों और खुदा के ख़िलाफ़ नौज़ुबिल्लाह कुछ बोलो तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्फेमी. तो उन्होंने कहा उसके गलत चार्जेस पे जो है उसको लिंच करके मार दिया गया था मशाल खान को. और उन्होंने कहा सरप्राइजिंग बात यह थी कि उसके जो वालिद साहब थे उसको भी उन पर चार्ज लगाया गया किस चीज़ का, सेडेशन का. That episode clearly showed how dangerous forces have established themselves on campuses in the absence of legitimate student representation. उन्होंने कहा ये जो वाक़या हुआ वो ये क्लियरली इस्टेब्लिश करती है, यानी कि बिल्कुल आया कर देती है कि हमारे पास क्या है, जो एब्सेंस है लेजिटिमेट स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन की, तो उसकी वजह से जो है वो कितने मसाइल जन्म लेते हैं कि स्टूडेंट जब रिप्रेजेंटेशन हमारे पास, इलेक्टेड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं होती. How can unions be restored in the face of such authoritarianism? Authoritarianism क्या होता है? Principle of blind submission to authority, यानी कि जब अपने आपको आप मतलब सबमिशन है टू अथॉरिटी एज अपोज टू इंडिविजुअल फ्रीडम और थॉट एंड एक्शन. जब उन्होंने कहा आपका अपना शख्सी आज़ादी है वो ख़त्म हो जाए, आप अथॉरिटी के नीचे अपने आप को ताबे कर लो, तो ब्लाइंड सबमिशन कि आपके पास कोई और चारा ना हो. तो उन्होंने कहा ये यूनियंस को हम किस तरह बहाल कर सकते हैं इन द फेस ऑफ सच अथॉरिटेरियनिज्म
एंड इफ स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स एंड मार्च पार्टिसिपेंट्स आर अरेस्टेड एंड एक्यूज्ड ऑफ सेडेशन। उन्होंने कहा हम किस तरह जो है वो स्टूडेंट यूनियन बहाल कर सकते हैं जब स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स हैं और मार्च पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने उसमें सॉलिडारिटी मार्च था उसमें हिस्सा लिया था उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पर इल्ज़ाम लगाया जाए किसका, सेडेशन का, इंसाइटमेंट का। स्टूडेंट यूनियंस आर द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन इन नेशनल पॉलिटिक्स। उनका स्टूडेंट यूनियन जो हैं वो क्या होती हैं, पहला स्टेप होते हैं, पहला कदम होती हैं किस जानिब, अपनी सियासत में कदम रखने का, एंड द ग्रूमिंग ऑफ फॉर द फ्यूचर लीडर्स। और वहीं से जो है वो आपकी ग्रूमिंग होती है। काफ़ी एक एडिटोरियल में से मिलता जुलता आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है, इसमें बाकायदा एग्जाम्पल्स देकर बताया गया था कौन कौन स्टूडेंट यूनियन से उठ के आगे आया था हमारे पास तो पार्लियामेंट में। तो ये कह रहे हैं कि आपको ये क्या ग्रूम करती हैं स्टूडेंट यूनियंस और वहाँ से हमारे क्या फ्यूचर लीडर्स बनते हैं। दे मस्ट बी हेल्दी फोरम्स, उनके पास हेल्दी फोरम्स होने चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, वेयर डिबेट एंड डिसेंट आर वेलकम्ड। वेयर डिबेट जहाँ पे बहस एंड डिसेंट क्या होता है, आप द होल्डिंग और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस एट वेरियंस विद दोज कॉमनली और ऑफिशियली हेल्ड। देयर वॉज नो डिसेंट फ्रॉम दिस व्यू। आप किसी चीज़ से इख्तलाफ करो, उनका इस तरह का फोरम लाजमी होना चाहिए जहाँ पे बहस की और इख्तलाफ राय की जो है वो इजाज़त हो। द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू ब्लंडर। उन्होंने कहा गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोई गलती नहीं कर सकती। द ऑनस इज़ नाउ ऑन दी फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। उन्होंने कहा अब ये किस पे बर्डन शिफ्ट हो गया है, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों पे, टू कम अप विद अ वर्केबल सोल्यूशन, कि वो इसके मसले का हल निकालें, टू डिसक्रिमिनलाइज एंड रिवाइव स्टूडेंट एक्टिविज़म। उन्होंने कहा एक तो वो क्रिमिनल मैटर है ज़ाहिर है उसको बीच में से निकालें कि ये नहीं कि आप उसको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करें स्टूडेंट यूनियंस को। उन्होंने कहा इसको डीक्रिमिनलाइज करें, यानी कि ये इसमें वो एलिमेंट ना आ सके, क्रिमिनलिटी का एलिमेंट ना आ सके, एंड रिवाइव स्टूडेंट एक्टिविज़म, और इसको बहाल करे किसको, स्टूडेंट एक्टिविज़म को, ताकि एक स्टूडेंट यूनियंस हो और वो स्टूडेंट्स के मसाइल के हल के लिए कोशा हो सके। तो ये एडिटोरियल था आज का, इसमें 10 अल्फाज के मैंने आपको मीनिंग्स बताए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें जल्दी जल्दी रिकैप भी मैं आपको बता दूं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट था हमारे पास, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई रिवोक, तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पे इम्प्यूनिटी थी, एग्जम्पशन आ जाता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये क्लाउडेड था, फिर हमारे पास सेडेशन था, और फिर हमारे पास लिंच्ड आया, फिर हमारे पास ब्लेस्फेमी आया, और फिर हमारे पास अथॉरिटेरियनिज्म, और फिर हमारे पास क्या चीज़ आई लास्ट में, 10वां लफ्ज़ था डिसेंट। तो आप कुछ किया करें कि कम से कम 10 लफ्ज़ जो हैं वो आप लाजमी रोज़ एक सीखें और टारगेट अपना रखें 300 वर्ड्स पर मंथ मिनिमम। तो ये आज का एडिटोरियल मैंने आपसे शेयर किया है। बाकी इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फेसबुक पेज पे भी दे दूंगा की ओपिनियन पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बार दोबारा बता रहा हूँ, आपने WPS ऑफिस डाउनलोड कर लेनी है और ये सारे आप जो PDF हैं उनको एक अलग फोल्डर में रखें, और जो भी मीनिंग देखना हो तो बाकी देखिए मेरे पास पूरा टाइम नहीं होता कि आपको मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊँ, अभी 10 का बताएं तो 10 का लेके बाकी आप यो खुद एडिट करके उसमें लिख लिया करें, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 10, तो आपको और कोई वर्ड्स नहीं आते तो आप वो भी लिख लिया करें। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।